पहले मैं नोनी के लिए खाना लगा देती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग के साथ। तो आज हो गया है वेडनेसडे और सुबह के बज रहे थे 7। तो नहा के आ गई थी मैं इस टाइम तक। और तुलसी जी में ना क्या हो रहा है, मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त हो रही थी। तो इसमें गुड़ाई की मैंने सबसे पहले, और उसके बाद जो है इसमें पानी डाला। हमारे लैंडलॉर्ड घर पे नहीं है, कुछ दिन के लिए बाहर गए हैं। तो फिर उनकी जो तुलसी जी रखी हुई है वो भी बहुत सूख सी रही थी। उसमें भी मैं डेली पानी डाल देती हूँ नहाने के बाद। सुबह पानी डालो ना, अगली सुबह तक मिट्टी एकदम सूख जाती है। और नोनी आजकल जल्दी उठ जाता है, गर्मी भी हो रही है ना आजकल इस वजह से। तो यहाँ पे उठ के आ गया है वो किचन में। जैसे ही वो उठता है उसकी थोड़ी देर में वो अपने पापा को भी उठा देता है। तो नोनी की ये हैबिट सही है कि जल्दी उठ जा रहा है और पापा को भी उठा देता है। तो बस यहाँ पे कुक टॉप के ऊपर चढ़ के बैठ गया था। इस टाइम तक मैंने पूजा कर ली थी और किचन में आके मैंने चाय चढ़ा दी है। चाय पीने के बाद मैंने आटा गूंदा और थोड़े बहुत किचन के काम निपटाए और अंदर बेडरूम में आ गई हूँ मैं। तो सबसे पहले बेड टाइडी अप करेंगे। तो जैसे हम लोग रात को एसी चलाते हैं ना किसी किसी टाइम, तो ये ब्लैंकेट यूज़ कर लेती हूँ मैं। वैसे ओढ़ते नहीं हैं हम लोग रात को। तो ये सारा काम किया, बेड टाइडी अप किया, बेडरूम में झाड़ू लगाया और फिर वापस चलते हैं किचन में। आटा गूँथ के रखा था, 5-10 मिनट रेस्ट पे रखा था, अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। इसके बाद फिर बनाएंगे रोटियाँ। तो रोटी और साथ में नोनी को स्कूल में देने के लिए मैं बनाऊंगी पराठा, और वो बटर के साथ दे दूंगी। बटर के साथ वो खा लेता है, तो नोनी को तो पसंद है वैसे भी। और ब्रेकफास्ट के लिए मैं बना रही हूँ सिंपल से नूडल्स, वेज ये मैगी जो होती है। थोड़े से मटर रखे हुए थे। तो अभी जो है करीबन 9:30 हो रहे थे। इन्होंने स्कूल जा चुका है, हमारा नाश्ता हो गया था और ढेर सारे बर्तन जमा हो गए हैं यहाँ पे। तो कुकटॉप वगैरह क्लीन करके अब जो है मैं बर्तन वॉश करूँगी। बर्तन वॉश हो चुके हैं। उसके बाद सिंक एरिया भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि बास्केट जो होती है उसके नीचे बहुत सारा पानी आ जाता है बर्तन से। और उसको वॉश किया और उसके बाद जो है सिंक भी अच्छे से सोप लगा के वॉश कर लेती हूँ। इसमें जो जाली लगी रहती है ना, इसको भी वॉश करना पड़ता है, नहीं तो फिर ये गंदी हो जाती है। तो बस यहाँ पे किचन हो गया है एकदम साफ़ सुथरा। और उसके बाद जो है आज मुझे फ्रिज क्लीन करना था। फ्रिज बहुत दिन से गंदा हो रहा था, धूल मिट्टी बहुत आ जा रही है आजकल। तो यहाँ पे जो है अच्छे से स्क्रब लगा के मैं क्लीन करूँगी, सोप और स्क्रब करके। घर जाने से पहले मैंने फ्रिज जो है अंदर से अच्छे से क्लीन किया था। तो फ्रीज़र अच्छे से साफ़ नहीं हुआ, तो फ्रीज़र क्लीन करूँगी अच्छे से। और बाहर से दाग धब्बे लगे हुए थे, धूल मिट्टी हो रही थी, तो अच्छे से सोप लगा के क्लीन कर दिया है। और जब भी फ्रिज क्लीन करें तो मेन स्विच से ज़रूर एक बार निकाल दें, इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद जो है फ्रीज़र में पूरा खाली तो नहीं करूँगी, लेकिन थोड़े बहुत दाग धब्बे दिख रहे थे अंदर, तो वो भी गीले कपड़े से मैं एक बार अच्छे से हाथ मार के साफ़ कर दूँगी। तो इस तरह से बीच बीच में क्लीनिंग करते रहनी चाहिए। स्मेल नहीं पड़ती है फ्रिज में ना, नहीं तो स्मेल आने लगती है और अच्छा नहीं लगता है। सुबह के बज गए हैं 10 और अंदर के सारे काम हो गए थे मेरे कंप्लीट। और इसके बाद जो है मैं सीढ़ियों में झाड़ू लगा लूँगी,
क्योंकि सुबह उठते उठते टाइम नहीं मिल पाता है लगाने का। तो इसलिए मैं अब यहाँ पे झाड़ू लगा के अच्छे से क्लीन करूँगी। धूल मिट्टी हवा इतनी आती है, पत्तियाँ फूल सब गिर के आते हैं। आप देख भी सकते हो कितनी गंदगी आ रही है। बाहर अच्छे से सफाई करके अब मैं आ गई हूँ अंदर, और नोनी के जो टॉयज़ सामान इधर उधर फैले हुए हैं वो अच्छे से ठीक करूँगी। तो ये सारे काम तो जब सारी सफाई हो जाती है ना उसके बाद करो तभी अच्छा लगता है। तो उसके टॉयज़, उसके कपड़े और बहुत सारा सामान मैसी हो जाता है इधर उधर, तो अच्छे से संभालो तभी घर ऑर्गेनाइज लगता है, साफ़ सुथरा लगता है। वेरी गुड आफ्टरनून। दोपहर के 1 बज गए हैं। बार बार मेरी बिंदी निकल जा रही है, पता ही नहीं चल रहा कब निकल गई। तो एक तो फेस पे एकदम स्वेट आ जा रहा है ना, उस वजह से। नोनी को स्कूल से लेके आ गई हूँ और लंच भी बनके तैयार हो गया है। मटर पुलाव, साथ में नोनी के लिए बूंदी का रायता है, मेरे लिए चटनी है। मुझे चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है। सीधा शाम के टाइम पे आ गए हैं। अभी शाम के 4 बज रहे हैं। नोनी अंदर सो रहा है और मैं भी थोड़ी देर सो के आ गई हूँ। थोड़ा बहुत रेस्ट मिल जाए ना दिन में तो बहुत ज़्यादा बॉडी रिलैक्स होती है, क्योंकि इतने लंबे दिन हैं, गर्मी होने लगी है तो दिन में थोड़ा बहुत आलस तो आ ही जाता है। खाना खाने के बाद वैसे भी मुझे सोने की हैबिट हो गई आजकल। और अभी धूप आ रही थी बाहर से, तो मैं किचन का विंडो इस टाइम क्लोज़ कर देती हूँ, नहीं तो बहुत तेज़ धूप अंदर आती है और एकदम किचन गर्म सा होने लगता है। और यहाँ पे धुले हुए कपड़े जो मैं सुबह ही उठा लेती हूँ 11-12 बजे के आसपास, तो फ़ोल्ड नहीं किए थे। यहाँ पे बैठ के आराम से मैं फ़ोल्ड करूँगी और फिर उसके बाद किचन में काम शुरू करूँगी। तो यहाँ पे मैंने न्यूज़ भी चलाई हुई थी, और आजकल न्यूज़ में तो एक ही चीज़ देखने को मिल रही है, पहलगाम में जो टूरिस्ट के ऊपर अटैक हुआ था टेररिस्ट वाला। तो वही सुन सुन के देख देख के बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, और मन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है ये सब चीज़ें देख के, कि ये सब चीज़ें कब रुकेंगी, कब ख़त्म होगा, कब लोग चैन से शांति से जी पाएंगे। तो फिर लोग घूमना फिरना ही बंद कर देंगे। घूमने फिरने में भी डर लगने लगा है आजकल कि कहीं उनकी जगह हम होते, या कहीं भी कुछ भी हो सकता है आजकल। तो फिर ऐसे ना, तो उसके बाद जो है मैंने सारे दोपहर के धुले हुए बर्तन रखे, और उसके बाद डिनर की तैयारी करेंगे। तो जो भी फ्रिज में सब्जियां रखी होती है वो सारी निकालूंगी। जो जो चीज़ें चॉपिंग के लिए चाहिए सारी सब्जियां पहले मैं चॉप कर लेती हूँ, उसके बाद फिर खाना बनाना शुरू करेंगे। और यहाँ पे नोनी बहुत ही आराम से सो रहा था, साथ में ये अपना टॉय लेके सो रहा था। उसको एक ना एक टॉय साथ में चाहिए होता है सोते टाइम। और आज डिनर के लिए बना रही हूँ मैं शिमला मिर्च और पनीर की एकदम सिंपल सी सब्ज़ी। तो यहाँ पे ऑयल गरम करके मैंने तेज पत्ता डाला, थोड़ा सा जीरा डाला है, इसको क्रैकल होने दिया, और उसके बाद मैंने प्याज टमाटर का पेस्ट बना के एक ही साथ ऐड कर दिया। तो इसको अच्छे से फ्राई करेंगे 8 से 9 मिनट तक। और साथ ही मैं यहाँ पे मसाले भी डाल दूँगी, नमक, कश्मीरी मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर। और अभी ये 2-3 चीज़ें डाल के मैं अच्छे से इसको ढक के पका लूँगी जब तक मसाला अच्छे से प्रिपेयर नहीं होता है। और शिमला मिर्च भी मैंने छोटे छोटे पीस कट करके साथ ही ऐड कर दिया। और शिमला मिर्च जब भी मैं काटती हूँ ना, सीड्स अलग कर लेती हूँ, मैं सीड्स कभी भी नहीं बनाती हूँ उसके। तो यहाँ पे मसाला भी अच्छे से प्रिपेयर हो गया है, शिमला मिर्च भी सॉफ्ट हो गई है। तो थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसको ढक के पका लेंगे कुछ मिनट के लिए, जब तक इसमें बॉईल नहीं आता है। चावल ख़त्म हो गए थे मेरे, और चावल का कंटेनर जो है मैंने मॉर्निंग में वॉश किया था। ये वाले चावल हम पिछले मंथ की ग्रॉसरी में लेके आए थे। तो अभी तो जो मैं घर से लेके आई थी ना वो वाले चल रहे थे, तो ये वाले हम लेके आए हैं। अंगूरी राइस ही हम लोग लेते हैं रेगुलर। तो घर से जो लेके आई थी वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत टेस्टी बने थे। तो अब जब नेक्स्ट टाइम जाना होगा तब लाऊंगी। फ़िलहाल अभी तो हम लोग यही वाले बना रहे हैं। और यहाँ पे दूसरी तरफ सब्ज़ी जो है इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो गया है और ग्रेवी बन गई है। तो ऊपर से मैंने डाल दिए हैं पनीर क्यूब्स, इसको भी थोड़ा पकाया, और ऊपर से कसूरी मेथी और गरम मसाला डाल के एकदम लटपटी सी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है।
इसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर वाले रूम पे और यहाँ पे अभी भी थोड़ी बहुत धूप रहती है शाम के टाइम पे ना। समर्स में यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आती है बाहर से, बहुत गर्म भी हो जाता है वाला रूम तो। लेकिन मुझे अभी ये बेड बॉक्स ओपन करके कपड़े रखने थे जो मैं घर लेके गई थी शादी में, पार्टी में और विंटर वियर्स। तो वो सारे कपड़े मैं एक साथ करके रख दूँगी क्योंकि अभी तो इनका कोई काम नहीं है बाहर और खाली ऐसे रखे रखे मिक्स हो जाते हैं बाकी कपड़ों के साथ। तो इसीलिए मैंने सोचा बेड बॉक्स ओपन करके सारे कपड़े मैं रख देती हूँ, अच्छे से सेट कर देते हैं क्योंकि अब तो ये सीधा सर्दियों में ही निकलेंगे। तो इसलिए मैंने उनको अच्छे से पैक कर दिया है। बीच बीच में नीम के पत्ते मैं डाल देती हूँ ताकि इनमें बिल्कुल भी स्मेल ना आए, और या फिर कपूर की गोलियाँ भी डाल सकते हो। मैं दोनों ही चीज़ें डालती हूँ लेकिन मुझे नीम के पत्ते ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे सारे कपड़ों में वही है, नीम के पत्ते ज़्यादातर। इसके बाद हम आ गए हैं सीधा अगली सुबह में और सुबह के बज रहे थे करीबन 6:45। तो आजकल मैं 6 बजे से भी पहले उठ जाती हूँ और जितना जल्दी उठो उतना जल्दी घर के काम होते हैं, आपका माइंड भी एकदम पॉजिटिव रहता है। तो अभी तो वैसे भी सुबह एकदम जल्दी हो जा रही है, गर्मी के दिन है तो गर्मी के दिनों में ऐसा रहता है जितना जल्दी उठो उतना अच्छा रहता है। सुबह सुबह हल्की ठंडक सी भी रहती है और बहुत अच्छा लगता है। तो फटाफट से मैंने नहा धो के कपड़े डाल दिए हैं और फिर नौनी को टाइम से रेडी करके स्कूल भी भेजना होता है ना, तो इसलिए मैं आज जल्दी उठ जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है टाइम से उठना। यहाँ पे मेरे कड़ी पत्ता जो है ना वो उसमें कीड़े लगे हुए थे 1-2, तो फिर वो हटाए मैंने क्योंकि वो पत्ते काट काट के खा रहे थे और सारे पत्ते मेरे ऐसे गायब हो रहे थे, वो हटाए मैंने। और सुबह सुबह अपने गमलों को देखना बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद फिर अंदर आके मैंने पूजा पाठ कर ली, दिया बत्ती कर ली और उसके बाद फिर करेंगे दिन का काम शुरू। तो मेरे पास कमेंट भी आया था कि आप सुबह नहा लेते हो फिर बाकी सारे काम बाद में करते हो, स्वेटिंग नहीं होती है। लेकिन मुझे अब यही हैबिट हो गई है और मेरा ये रूटीन सेट हो गया है। सुबह सुबह नहा धो के सबसे पहले दिया बत्ती हो जाए ना तो फिर बहुत अच्छा लगता है, दिन शुरू हो जाता है, ताकि उसके बाद हम चाय वगैरह पी सकें। फिर ऐसा होता है कि चाय नाश्ता हो जाता है और सारे काम हो जाते हैं, उसके बाद नहाओ तो दिया बत्ती नहीं हो सकती है, पूजा नहीं हो सकती है। तो इसीलिए मेरा रूटीन सेट है और मुझे इसी तरह से अच्छा लगता है। सुबह नहा के कपड़े वॉश कर लूँ, मुझे बहुत बड़ा काम ऐसा लगता है कि हल्का हो गया है। उसके बाद मुझे फिर कोई टेंशन नहीं होती, मैं आराम से बाकी काम कर सकती हूँ और मुझे यही रूटीन अपना अच्छा भी लगता है। थोड़ा सा आटा बचा हुआ था, उसका मैंने बनाया पराठा और चावल के आटे का घोल बना के मैं बना रही हूँ माड़े। हस्बैंड एक दिन के लिए गए हुए थे टूर पे, तो वो शाम तक ही आएंगे। यहाँ पे नोनी सो के उठ गया था, सुबह सुबह कुकटॉप के ऊपर आके बैठ जाता है। तो यहाँ पे माड़े बना रही थी मैं, लोहे का तवा यूज़ करूँगी आज मैं। इसमें भी कभी कभी चिपकते हैं और कभी कभी अच्छा बन जाता है। नाश्ता बना दिया था मैंने और इसके बाद बेडरूम में आके यहाँ पे आज जो है ना मुझे इसके पिलो कवर, बेडशीट वगैरह सारे कपड़े मशीन में लगाने हैं वॉश करने के लिए, बेडशीट वगैरह चेंज करनी है क्योंकि घर से आने के बाद बेडशीट चेंज नहीं की है मैंने। तो इसलिए मैंने सोचा आज चेंज कर लेते हैं। और गर्मी में ना बेडशीट जल्दी जल्दी चेंज करनी चाहिए क्योंकि रात को सोते टाइम स्वेटिंग होती है, तो फिर इसलिए ना चेंज करते रहनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है सारे बेडशीट और पिलो कवर मैंने निकाल दिए हैं, साथ ही मैं दूसरे वाले रूम की भी बेडशीट और सारे कुशन कवर निकाल लूँगी। तो ये वाली कुशन कवर ज़्यादातर मैं हाथ से वॉश करती हूँ, लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने सोचा इनको भी मैं मशीन में डाल दूँगी। और जब भी कुशन कवर हम डालते हैं वॉश करने के लिए तो हमेशा उसकी चेन लगा के डालनी चाहिए, नहीं तो ख़राब होने का डर रहता है। तो यहाँ पे फटाफट मैं मशीन लगा लूँगी, एक साइड कपड़े धुलते रहेंगे और दूसरी साइड में फिर बाकी के काम कर सकती हूँ। तो यहाँ पे नोनी के स्कूल की यूनिफॉर्म जो है मैं प्रेस कर रही थी क्योंकि डेली वो गंदा करके आ जाता है, उसमें कुछ ना कुछ खाने पीने के दाग लग जाते हैं, तो डेली वॉश करना पड़ता है और प्रेस ख़राब हो जाती है इससे। तो फिर फटाफट यहाँ पे प्रेस करूँगी। उसके बाद फिर मुझे नोनी को नहलाना था, उसको फ्रेशन अप कराना है क्योंकि आज हस्बैंड घर पे नहीं है तो ये काम मुझे ही करने हैं। तो इसलिए जल्दी उठ के ये फ़ायदा भी रहता है ना कि सारे काम भी हो सकते हैं। जब अकेले होते हो बच्चे के साथ में तो और भी ज़्यादा काम फटाफट करने पड़ते हैं और टाइम से उसको स्कूल पहुंचाना भी है, तो इसलिए तो नोनी को फटाफट नहलाया और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। अभी करीबन 8:30 बज रहे थे। तो यहाँ पे नोनी का टिफ़िन पैक करेंगे। थोड़े से मैंने वाटरमेलन कट करके डाल दिया है और पराठा डाल दिया था और साथ ही उसकी वाटर बोतल। तो उसका बैग तो रात को ही रेडी हो जाता है, सुबह बस टिफ़िन डालना होता है। तो अभी बज रहे हैं 9:30। नोनी को स्कूल को छोड़ के आ गई थी मैं और यहाँ पे जो है
कपड़े वॉश हो गए थे तो फटाफट से कपड़े धूप में डाल के आ जाऊंगी और साथ ही मैं बाकी काम मैं निपटा लूँगी। मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे तो फिर यहाँ पे मशीन को मैं अच्छे से क्लीन करके कवर करके रख दूँगी। ऊपर से बहुत धूल मिट्टी आती है। तो अभी सारे काम हो गए थे, लास्ट में रह गया था सिर्फ मॉप करना। तो मॉप करने का काम सबसे लास्ट में करती हूँ आराम से। और घर के सारे काम करने के बाद फिर थोड़ी बहुत देर बैठ के वीडियो एडिट किया। वो वाला काम भी ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर वीडियो ना बहुत फ्लक्चुएट होता है। उसके बाद फिर अपना काम शुरू करूँगी मैं। अभी 11 बजने वाला है, लंच बनाएंगे। और यहाँ पे बहुत ही प्यारे से फूल खिले हैं। ये वैसे बाद में येलो कलर के होते हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग में नए नए खिले हैं ना, आज ही खिला है तो वाइट कलर के खिल रहे हैं। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। पहली बार इस वाले पौधे पे फूल आए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो बेड में बेडशीट बिछा लूँगी, दोनों बेड में बिछानी थी। तो इस वाले में दीवान बेड में ये येलो कलर की बिछाई है। ये वैसे ना वॉश कर करके सिकुड़ के छोटी हो गई है, लेकिन इसका कलर बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो मैंने सोचा बिछा लेते हैं। गर्मियों की बेडशीट है, बहुत प्यारी लगती है कॉटन की। इसके बाद जो कुशन कवर वॉश किए थे वो भी सब उठा के ले आई। सारे कपड़े सूख गए थे। फटाफट मैंने कुशन कवर चढ़ा के यहाँ पे अच्छे से बेड टाइडी अप कर दिया है। और अंदर वाले बेडरूम में चलेंगे तो ये बेडरूम में भी दूसरी बेडशीट निकाल के मैं बिछा दूँगी यहाँ पे, और ये वाला बेड भी हो जाएगा टाइडी। गुड आफ्टरनून। दोपहर के 11:15 बज गए हैं और दाल बॉईल कर लिया मैंने। अब मैं दाल में तड़का लगाने जा रही हूँ। खीरे लिए थे सब्जी वाली वजह से, खीरे वॉश करती हूँ। और इतनी तेज़ धूप हो रही है बाहर, थोड़ी देर में जाना पड़ेगा नोनी को लेने के लिए स्कूल। तो फटाफट दाल तड़का लगा के रेडी करती हूँ। अभी थोड़ी बहुत देर फिर मैंने वीडियो एडिट करके कंप्लीट किया, तो वो काम करके अब मैं आई हूँ किचन में। तो दाल में तड़का लग चुका है, राइस चढ़ाने हैं थोड़ी देर में। और उससे पहले जो मैंने सब्ज़ी ली थी खीरे, तो ये वॉश करके रख दिए थे मैंने, सूख भी गए हैं। तो इनको रख दूँगी मैं फ्रिज में स्टोर करके। इसके बाद सीधा लंच टाइम पे आ गए हैं। दोपहर के 1 बज गए हैं। नोनी स्कूल से आ गया था और अब जो है फटाफट लंच थाली लगा के खाना वाना खाएंगे और उसके बाद फिर किचन क्लीन करना है। तो इसके आगे का पूरे दिन मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। फ़िलहाल आज का वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।